हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है एन इविल क्रिएचर। इविल कहते हैं दुष्ट को, तो एक दुष्ट क्रिएचर बोलते हैं प्राणी को। तो एक दुष्ट प्राणी, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस एक बार, देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड। ही वॉज वो था, वेरी काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु, तो वो बहुत दयालु था। ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वट एवर वे ही कुड। ही हैड अ हैबिट, उसकी एक अच्छी आदत थी। यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का यूज करते हैं। तो ही हैड अ गुड हैबिट, उसकी एक अच्छी आदत थी, ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करने की, इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से, ही कुड, जो वो कर सकता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन वट एवर वे ही कुड, उसकी दूसरों की मदद करने की एक बहुत अच्छी आदत थी, जिस तरीके से भी वो कर सकता था। ही ऑल्सो केयर्ड फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही ऑल्सो केयर्ड, केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो वो हमेशा क्या करता था? देखभाल करता था बर्ड्स, पक्षियों की, एंड एनिमल्स, और जानवरों की। तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि वो हमेशा जो पक्षी और जानवर थे उनका ध्यान रखता था या ख्याल रखता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर, जो किसान था, सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ। तो एक दिन किसान ने देखा एन इंजर्ड स्नेक, तो एक घायल सांप को देखा। स्नेक कहते हैं सांप को। तो इंजर्ड, इंजर्ड बोलते हैं जख्मी या घायल। तो एक दिन किसान ने एक जो जख्मी या घायल सांप था उसको देखा ऑन द रोड, सड़क पर। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था, डैट के व्हेन द स्नेक वाज crawling across the road some vehicle had run over the creature. इट सीम डेट, ऐसा लगता था, विन द स्नेक, जब जो सांप था, वॉज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब होता है रिंगिंग कर चलना। तो यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया माना जाता है। तो ऐसा लगता था कि जो सांप था वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस द रोड, वो यानी कि रेंग कर सड़क को पार कर रहा था। सम व्हीकल, यानी कि कुछ व्हीकल ने क्या किया था, हैड रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है चढ़ा देना या कुचल देना। तो किसी व्हीकल ने कुचल दिया था द क्रिएचर, उस प्राणी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट सीम दैट when the snake was crawling across the road some vehicle had run over the creature. ऐसा लगता था कि जब जो सांप था वो रिंग कर सड़क को पार कर रहा था तो कोई सी व्हीकल ने उसे कुचल दिया था। लकली, लकली का मतलब होता है भाग्य से या किस्मत से। द स्नेक वाज अलाइव, तो जो सांप था वाज अलाइव, वो जिंदा था। बट लेकिन इट वॉज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, लेकिन ये बेहोश था। इट वॉज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है रक्त का बहना या खून का बहना। तो इट वॉज ब्लीडिंग, तो खून बह रहा था। यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है।
द काइंड हार्टेड फार्मर जेंटली wrapped the injured snake in a cloth and took it home. द काइंड हार्टेड फार्मर, जो दयालु किसान था, जेंटली का मतलब होता है अच्छे से, तो उसने अच्छे से रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, तो उसने लपेटा द इंजर्ड स्नेक, जो वो घायल सांप था उसको लपेटा इन अ क्लोथ, एक कपड़े में, एंड टुक इट होम, और उसे घर ले आया। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, तो इसका क्या मतलब हुआ? द काइंड हार्टेड फार्मर जेंटली रैप्ड द इंजर्ड स्नेक इन अ क्लॉथ एंड टुक इट होम। जो दयालु किसान था उसने अच्छे से जो घायल सांप था उसको कपड़े में लपेटा और उसे घर ले आया। एट होम, घर पर, द फार्मर पुट सम मेडिसिन ऑन इट्स वोंड्स। घर पर द फार्मर, जो किसान था, पुट का मतलब होता है लगाना, तो किसान ने लगाया सम मेडिसिन यानी कि कुछ दवाइयां लगाई, ऑन इट्स वोंड्स, उसके जख्मों पर। वोंड्स कहते हैं जख्मों को। तो घर पर जो किसान था उसने जो सांप था उसकी जो जख्म थे उस पर कुछ मेडिसिन को लगाया। स्लोली, ऐसा ऐसा, द स्नेक बिकेम कॉन्शियस का मतलब होता है होश में आना, तो जल्दी जो सांप था उसको होश आ गया। द फार्मर गिव इट सम मिल्क, तो जो किसान था उसने क्या किया? गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो जिसका मतलब होता है देना। तो जो किसान था उसने उसको दिया सम मिल्क यानी कि कुछ दूध दिया। द स्नेक बिट द फार्मर, बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, बाइट का मतलब होता है काटना, तो ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिट। तो जो सांप था उसने क्या किया? बिट द फार्मर, उसने किसान को काट लिया। द फार्मर डाइड ऑन द स्पॉट, तो जो किसान था डाइड, वो मर गया, ऑन द स्पॉट यानी कि उसी स्थान उसी जगह पर वो मर गया। इट इज वेल सेड, यानी कि ये कहा गया है या कहा जाता है डैट के एन इविल क्रिएचर, कि जो एक दुष्ट प्राणी होता है, नेवर चेंजेस, वो कभी चेंज नहीं करता, बदलता नहीं, इट्स नेचर, अपने स्वभाव को। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।